बेटा, जब बाहर से कोई बताए कि ऐसा करो तो उसका नाम होता है कर्तव्य, और जब पिता के प्रति प्रेम हो और तुम करो तो वो कर्तव्य नहीं कहलाता। पिता बीमार हैं और तुम जा करके उनकी सेवा कर दो या दवा दे दो, ये कर्तव्य नहीं है, ये प्रेम है। ये प्रेम है। और अगर तुम सिर्फ कर्तव्य के नाते पिता को दवा दे रहे हो तो बहुत दिन तक नहीं दे पाओगे। दुनिया में आज यदि ये स्थिति है कि लोग माँ बाप को छोड़ आते हैं इधर उधर और ये सब कर देते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये दुनिया कर्तव्य पे चलने वाली दुनिया है, और कर्तव्य हमेशा सीमित होता है। तुम कहोगे ठीक है आपने हमारे लिए बहुत किया था, पर जितना आपने किया था देखिए उतना ही अब हमने भी कर दिया, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कर्तव्य हमेशा सीमित होता है, प्रेम असीमित होता है। प्रेम में तुम गिनती नहीं करते। पिता भी अगर सिर्फ कर्तव्य के नाते कर रहा है तो उतना ही करेगा जितना उसको सिखा दिया गया है कि तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि पिता प्रेम के नाते कर रहा है तो वो बात दूसरी होगी। कर्तव्य तो होता ही सिर्फ उनके लिए है जिन्हें उनके धर्म का पता नहीं। कर्तव्य का अर्थ होता है कि आप जानते ही नहीं कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, इसीलिए दूसरों ने आके आपको लिख करके दे दिया कि देखो पिता होने के नाते ये सब तुम्हारे कर्तव्य हैं। जिन्हें अपना पता है वो धर्म पे चलते हैं, कर्तव्य पे नहीं चलते। भाई आपको कर्तव्य स्वयं तो ज्ञात नहीं हुए हैं ना। आपके क्या कर्तव्य है किसी भी स्थिति में, देश के प्रति, समाज के प्रति, बेटे के प्रति, पत्नी के प्रति, ये कर्तव्य आपको किसी ने बताए हैं। हमें ये आवश्यकता ही क्यों पड़े कि कोई और हमें बताए हमारे कर्तव्य? यदि हमारे भीतर बोध है तो हम स्वयं जानेंगे ना कि हमें क्या करना चाहिए। जब तुम स्वयं जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो कर्तव्य नहीं कहलाता, तब वो धर्म कहलाता है। धर्म पर चलो, कर्तव्य पर नहीं। कर्तव्य बहुत छोटी और बड़ी क्षुद्र चीज है, और चूंकि हम सिर्फ कर्तव्य जानते हैं इसीलिए दुनिया इतनी बेरौनक है। कर्तव्य तो वैसा ही है कि मेरा कर्तव्य है अपने दफ्तर में 6 बजे तक रुकना। अब मैं 6 बजे दफ्तर से बाहर निकल रहा हूं और तभी मैं देखता हूं कि एक चोर मेरे दफ्तर में घुस रहा है। मैं कहूँगा ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य तो पूरा कर दिया है ना। मेरा कर्तव्य क्या था? 6 बजे तक रुकना। अब ये चोर घुसा जा रहा होगा, इसे रोकना तो पुलिस का कर्तव्य है, मेरा थोड़ा ही है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, पुलिस अपना कर्तव्य पूरा करे। प्रेम में तुम ऐसा नहीं कह सकते, धर्म में तुम ऐसा नहीं कह सकते। धर्म असीमित होता है, प्रेम कहीं जाके रुक नहीं जाता। कर्तव्य में स्वार्थ रहता है? कर्तव्य में स्वार्थ बिल्कुल रहता है। जहां कहीं भी मैं की भावना है, जहां कहीं भी मैं की भावना है, मेरा कर्तव्य, वहीं पर स्व मौजूद है। स्व, और जहां स्व है वहां स्वार्थ है। मैं अंतोर तो है माया। पिता पुत्र में भी तो वही रहता है। यदि पिता पुत्र में रिश्ता स्वार्थ का है तो दुनिया फिर वैसी ही रहेगी जैसी आपको दिखाई दे रही है। स्वार्थ का है रिश्ता, बिल्कुल है, दुनिया भी तो फिर वैसी ही है ना। और बात देखिए पिता और पुत्र की नहीं है। जब पिता का पूरी दुनिया से रिश्ता स्वार्थ का है तो बेटे से भी तो उसका रिश्ता स्वार्थ का होगा ही ना। मन तो एक ही है। हम तो ये समझते हैं कि उस पिता का स्वार्थ एक सार्थक स्वार्थ रहता है पुत्र के। पुत्र मान के चलिए कि संसार, पिता एक संसार है, इसको चलाना ही पिता का धर्म है, तो उसका उद्देश्य जो होता है वो बहुत सार्थक होता है। देखिए दुनिया पिताओं से और पुत्रों से भरी पड़ी है और कर्तव्य सबको पता है। और दुनिया कैसी है आप देख ही रहे हैं, और वो ऐसी इसीलिए है ना ना ना। संसार झूठा नहीं है, संसार बड़ा कर्तव्य परायण है। सब अपने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं और मात्र कर्तव्य की ही पूर्ति कर रहे हैं। इसीलिए संसार ऐसा है कि आप यहाँ पे पुत्र ही, किसी न किसी के पुत्र ही होते हैं ना।
सभी पुत्र हैं, और दुनिया भरी हुई है भ्रष्ट लोगों से और हत्यारों से, और ये सब पुत्र ही तो हैं, और इनके बड़े सार्थक पिता ही थे। या बिना पिता के भी कोई पैदा होता है? या जितने लोग अभी भ्रष्टाचार में आपको लिप्त दिखाई देते हैं, ये अनाथ हैं। पिता सबके थे, लेकिन जब पिता को मात्र कर्तव्य पता होते हैं और उसके भीतर वो शक्ति नहीं होती कि वो स्वयं अपना धर्म जान सके, तो फिर दुनिया भी वैसी ही रहती है, बेरौनक, सिर्फ आदेशों पर चलने वाली। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारा बाकी जीवन जैसा है, हमारे अपने बच्चों से संबंध उससे हटके कुछ हो सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन के एक एक मोड़ पर बेहोश है, जिसके और कहीं प्रेम के संबंध नहीं है, उसका अपने निजी परिवार से भी प्रेम नहीं हो सकता। कृपा करके इस बात को समझें। जो आदमी सर्वथा हिंसक है, पूरी दुनिया के प्रति, जानवरों के प्रति, पेड़ों के प्रति, नदियों के प्रति हिंसक है, वो अपने परिवार के प्रति भी किसी न किसी रूप में हिंसक ही रहेगा। तो ये छोड़िए कि पिता का पुत्र से सार्थक संबंध होता है। पिता सबसे पहले एक इंसान है, ये देखना पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है। अगर वो इंसान बोधयुक्त है तो उसके सारे संबंध अच्छे होंगे, और अगर वो इंसान बोधयुक्त नहीं है तो उसके सारे ही संबंध खराब होंगे, भले ही वो बाप बेटे का हो या भले ही वो पड़ोसी के साथ हो, क्योंकि सारे संबंध निकल तो आपके ही मन से रहे हैं ना। जब मैंने दुनिया में हर चीज में गणना ही की और स्वार्थ ही देखा, तो मैं एक संबंध को कैसे छोड़ दूंगा बिना स्वार्थ देखे? और अगर मैंने किसी के साथ गणना नहीं की, किसी के स्वार्थ नहीं देखा, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने बेटे के साथ भी स्वार्थ नहीं देखूंगा। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि भले ही मैं पूरी दुनिया के प्रति असंप्रक्त रहूं, वैमनस्य रखूं, यहां तक कि हिंसक रहूं, पर मैं अपने परिवार के लिए भला हो सकता हूं। आप नहीं हो सकते। हम में से जो भी लोग अपने परिवार की भलाई चाहते हों, जो कि मैं समझता हूं सभी चाहते हैं, हम में से जो भी लोग अपने परिवार की भलाई चाहते हों, वो सर्वप्रथम अपनी भलाई करें और अपना शोधन करें। जब आप सबके लिए भले होगे, तब आप अपने परिवार के लिए भी भले हो पाओगे, अन्यथा नहीं। जो सबके लिए भला नहीं है, वो अपने परिवार के लिए भला नहीं हो सकता। कर्तव्य से जो प्रेम है वो अलग कब हो जाता है? हमेशा अलग है। प्रेम पूर्णतया आंतरिक है, और कर्तव्य की शिक्षा हमेशा बाहरी होती है। प्रेम और कर्तव्य तो कहीं पर मिलते ही नहीं है। प्रेम कोई ड्यूटी थोड़ी होता है, कोई कर्तव्य थोड़ी होता है। प्रेम, तुम कहो कि मैं प्रेम का कर्तव्य निभा रहा हूं, तो तुम कैसी बात कर रहे हो? प्रेम और कर्तव्य कभी मिलते ही नहीं है, बिल्कुल अलग है। प्रेम और धर्म एक साथ चलते हैं। प्रेम महाधर्म है, पर प्रेम और कर्तव्य या धर्म और कर्तव्य ये कभी नहीं मिलते। धर्म और कर्तव्य कहीं पर भी जाकर के नहीं मिलते, प्रेम और कर्तव्य भी कहीं जाकर के नहीं मिलते। कर्तव्य तो हैं ही उनके लिए जो खुद कुछ समझ नहीं सकते, तो उन्हें कर्तव्य दे दिए जाते हैं। जैसे कि तुम किसी दफ्तर को ज्वाइन करो, कहीं भी तुम नौकरी करो, और तुम्हें बताया जाता है ना KRA क्या होता है, या JD, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब बताया जाता है ना, क्योंकि तुम जानते ही नहीं तुम्हें करना क्या है। तो तुम जब दफ्तर में जाते हो, तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य बता दिए जाते हैं कि देखिए आप यहाँ ये सब करेंगे। जो जानता हो उसे सूची थोड़ी थमानी पड़ेगी, उसका धर्म बन जाएगा ना, बात आंतरिक होगी। वो खुद समझेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर उसे जो करना होगा वो बात असीमित होगी, वो कहीं रुकेगी नहीं जा करके। वो ये नहीं कहेगा कि देखिए यहाँ तक मुझे करना था, इसके आगे थोड़ी मुझे करना था। और वो अपने काम को बड़े प्रेम से करेगा, बड़े प्रेम से करेगा। धर्म और प्रेम साथ में। धर्म और प्रेम साथ में है।
आंतरिक ये उत्कर्ष। सब हाँ इसीलिए पिता का धर्म ले जाने उस वाले जो प्रेम के साथ रहता है तो बराबर ढंग से चलता है। जब कर्तव्य में का होता है तो वो फिर कहीं ना कहीं नहीं चलता। देखो, कोई भी व्यक्ति, मामा या पिता या बेटा या बेटी बाद में होता है, सबसे पहले तो वो इंसान होता है ना। इंसान पहले था या पिता पहले बना? इंसान। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना होता है कि आप इंसान कैसे हो। अच्छा इंसान अच्छा पिता अपने आप हो जाएगा, पर अच्छा पिता हो कि अच्छा इंसान नहीं हो सकते तुम। अच्छा इंसान होना जरूरी है। जड़ अगर मजबूत है तो सारी पत्तियां अपने आप हरी हो जाएंगी, पर एक पत्ती को चमका करके तुम पूरे पेड़ की देखभाल नहीं कर सकते। मूल रूप से तुम क्या हो उसकी परवाह करो, फिर तुम्हारे सारे संबंध ठीक हो जाएंगे। इंसान अच्छे बनो, अपने आप अच्छे पिता पति सब बन जाओगे, पूरे समाज के लिए। पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए शुभ हो जाओगे। पहले अच्छे इंसान बनो।